टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 17 मार्च 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल के बारे में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं, जनरली आपको एग्जाम में मिलते हैं। पहला वोकेबलरी वर्ड है कैरिकेचर। कैरिकेचर कैरिकेचर पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। कैरिकेचर अगर नाउन की देखें तो कोई पिक्चर है, डिस्क्रिप्शन है और या इमिटेशन है। इमिटेशन मतलब नकल करना, जो सर्टेन स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक देख के उसकी एग्जाजरेट करना। कॉमिक या ग्रोटस्क इफेक्ट। ग्रोटस्क होता है बिल्कुल भयानक, मतलब भद्दा दिखने वाला, ग्रोटस्क। सिनोनिम क्या होगा? कार्टून, पैरोडी। पैरोडी देखो अच्छा वर्ड है, कई बार आता है एग्जाम में, पैरोडी। कार्टून, पैरोडी, सटायर। सटायर होता है मतलब किसी पे व्यंग्य करना, या लैम्पून वर्ड भी यूज होता है। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? पोर्ट्रेट, होमेज। होमेज मतलब किसी को बोलते हैं कि भाई सांत्वना टाइप में, दुख का उसमें, या रिप्रेजेंटेशन करना, अप्रिशिएशन करना। अप्रिशिएशन होता है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब जैसे द इंटरव्यू वाज ए क्रूअल कैरिकेचर ऑफ द कैंडिडेट एक्चुअल पोजीशन ऑन द इशू। तो कैरिकेचर था वो, जो उसका मतलब एक इमिटेशन था, इंटरव्यू था कि वो क्रूअल कैरिकेचर था कैंडिडेट का एक्चुअल पोजीशन ऑन द इशू। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिव या कैप्टर। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टर, CAPTER। कैप्टर नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। एडजेक्टिव कैप्टर मीनिंग कैप्टिव रेफर्स टू द पर्सन हु हैज बीन टेकिंग प्रिजनर। जो कैप्टिव होता है, बंदी होता है। कैप्टर क्या है? पकड़ने वाला और कन्फाइन करता है दूसरे को। तो कैप्टिव हो गया जो बंदी है, और कैप्टर पकड़ने वाला। अब सिनोनिम क्या होंगे? प्रिजनर जो जेल में है, होस्टेज, कन्फाइंड। और जो करने वाला है कैप्टर का, जेलर होगा, एब्डक्टर होगा। एंटोनिम्स क्या होगा? फ्री, इंडिपेंडेंट। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं। द कैप्टिव सोल्जर्स वर फाइनली रिलीज आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। मान लो जो बंदी बना रखे थे ना, कैप्टिव सोल्जर्स थे, वो नेगोशिएशन के बाद छोड़ दिए गए। नेक्स्ट वर्ड है सेलिबेसी। बहुत बार वर्ड देखा होगा आपने, सेलिबेसी। सेलिबेसी सेलिबेसी का मतलब होता है जो एस्केटिक लाइफ जीता ना, परहेज करता है, कोई भी रिलेशनशिप वगैरह से, सन्यासी रहता है ना जो। और इसका सिनोनिम क्या होगा? चेस्टिटी, पवित्रता, चेस्टिटी। एब्सिस्टेंस, परहेज करना, एब्सटिनेंस। वर्जिनिटी, मोंकहुड। और एंटोनिम क्या होगा? प्रोमिस्क्यूटी, मैरिज, एक्टिव सेक्सुअल लाइफ। तो एग्जाम्पल, मैनी रिलीजियस ऑर्डर्स रिक्वायर देयर मेंबर्स टू टेक ए फॉर्मल वॉ ऑफ सेलिबेसी। मतलब बहुत सारे रिलीजियस ऑर्डर हैं ऐसे जो मानते हैं कि भाई आपको सन्यासी बनना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बीडल, BEADLE, बीडल। बीडल एज ए नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है सेरिमोनियल ऑफिसर ऑफ ए चर्च। ऑफिसर, असर जो होता है, वार्डन, मैसेंजर। एंटोनिम्स क्या हो गए? लेमैन, फॉलोअर, स्पेक्टेटर। एग्जाम्पल सेंटेंस, द पेरिस बीडल। पेरिस में जो एक मतलब मोंक है, बीडल है, जो चर्च का पादरी है, वाज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द संडे सर्विस। नेक्स्ट वर्ड है एलिएटरी, ALEATORI, एलिएटरी। एलिएटरी एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। एंड मतलब जैसे होता ना कि भाई लक, चांस है। जैसे आप डाइस फेंकते हैं ना गेम में, वैसे ही चांस, लक मतलब सोच सकते हैं। तो सिनोनिम क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबल, चांस, रैंडम, कैजुअल। एंटोनिम्स क्या होगा? सर्टेन, प्रिडिक्टेबल, डेलिबरेट, कैलकुलेटेड। द कंपोजर यूज एलिएटरी टेक्निक्स। तो कंपोजर ने यूज की एलिएटरी टेक्निक्स, अलाउिंग द परफॉर्मर्स टू चूज द ऑर्डर ऑफ म्यूजिकल सेगमेंट। तो एलिएटरी का मतलब हो गया जो कि अनसर्टेन टेक्निक थी, एलिएटरी। अब चलते हैं इस जो आर्टिकल पे। ये आर्टिकल क्या बात करता है, और ये जो कि 16 मार्च के 2026 का न्यूज़पेपर के PDF का आर्टिकल है। ये पेज नंबर 6 का। क्योंकि वही कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आई कुड नॉट डाउनलोड द न्यूज़पेपर PDF ड्यू टू माई स्कैरसिटी ऑफ द टाइम।
कमी है टाइम की, तो इसलिए हमें तो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है और हम यस्टरडे के न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल देख रहे हैं। तो यहाँ पे अनदर बैरियर के बारे में बात हो रही है, दूसरी बाधा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ को खारिज कर दिया है, जो मैंडेटरी पीरियड लीव होती है ना, पीरियड मतलब मानसिक धर्म जो होता है लेडीज का, उस टाइम पे सेंस का मतलब होता है के बिना, के बिना, के बगैर, तो सांस। तो मैंडेटरी जो पीरियड लीव दे रहे हैं ना गवर्नमेंट या मांग रहे हैं सांस के बिना, पैरिटी इन रिक्रूटमेंट विल हर्ट वुमन। अगर रिक्रूटमेंट में बराबर इक्वलिटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली औरतों को हर्ट करेगा, ना कि उनको फायदा पहुंचाएगा ये। इन्होंने कोर्ट ने क्या बोला, व्हेन कंसिडरिंग ए मेजर होता है उपाय टू एड्रेस ए वर्क रिलेटेड नीड, काम से रिलेटेड नीड जो जरूरत है, केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट इट डज नॉट इनएडवर्टेंटली रिड्यूस द एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी टू वर्क। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब कंसीडर करना है जो वर्क रिलेटेड नीड है उसको पूरा करना, बट केयर ध्यान देखना है कि भाई इंश्योर करना है कि डज नॉट इनएडवर्टेंटली होता है बिना चाहे, मतलब कोई गलती से हो जाए, रिड्यूस करे एम्प्लॉय की अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉय क्या होता है, जो नौकरी मांगने वाला, एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला, उसका अवसर जो काम करने का वो खत्म नहीं होना चाहिए। दिस वाज अगेन मेड एविडेंट, ये साफ साफ हो गया मार्च 13 को, व्हेन ए 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने एंटरटेन करने से एक पिटीशन याचना डाली थी जो कि मांग रहे थे, सीकिंग होता है मांगना, लॉ प्रोवाइडिंग मिनिस्ट्रियल लीव, जो कि मासिक धर्म छुट्टियां मांग रहे थे फॉर वुमेन वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए। द कोर्ट क्वेश्चन, उन्होंने चेतावनी दी दैट मैंडेटरी मिनिस्ट्रियल लीव कुड, मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अनइंटेंशनली हिंडर कर सकता है वुमेन का करियर को एंड डिनाई कर सकता है बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे क्योंकि उनकी कह देंगे भाई छुट्टी ज़्यादा होती है या उनके करियर प्रोग्रेशन में ध्यान नहीं है। इंस्टेड की बजाय इट इनक्रेज, उन्होंने इनक्रेज किया, सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज हुआ वर्ड इट, इनक्रेज किया वॉलेंटरी इनिशिएटिव बाय द स्टेट्स, कि वॉलेंटरी इनिशिएटिव होने चाहिए, पहल होनी चाहिए स्टेट्स के द्वारा। इन ओडिशा वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप टू एज ऑफ 55 कैन टेक एन एडिशनल डे ऑफ लीव ईच मंथ। तो उड़ीसा में 55 साल तक की औरतें एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं एक्स्ट्रा। वाइल केरला ग्रांट्स मेंस्ट्रुअल लीव टू फीमेल ट्रेनीज इन ITI एंड यूनिवर्सिटी में देता है केरला। कर्नाटका इशूड एन ऑर्डर दैट एंटाइटल होता है हकदार वुमेन इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अप टू एज ऑफ 52 टू डे मेंस्ट्रुअल लीव इन ए मंथ, मतलब उनको एक दिन की छुट्टी मिलती है। रेजिंग कंसर्न्स वेदर, ये चिंता उठाता है कि प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट माइट भी इंसेंटिवाइज, माइट भी मतलब हो सकता है उनको प्रोत्साहन न मिले फ्रॉम हायरिंग वुमेन, औरतों के लिए, कि वो पीछे हटेंगे क्योंकि उनकी एक छुट्टी एक्स्ट्रा जा रही है। दिस गवर्नमेंट ऑर्डर हैज बीन चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट, हालांकि जो कर्नाटका गवर्नमेंट का चैलेंज है ये हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। सच चेंजेस मस्ट कम विद द सेफ गार्ड, ऐसे जो बदलाव आएंगे ना उनके सेफ गार्ड पहले से होने चाहिए, सुरक्षा पहले से देखनी चाहिए। टॉप कोर्ट राइटली सजेस्ट दैट गवर्नमेंट कम अप विद द menstrual leave policy in consultation with the stakeholder as it had done in 2024 also। तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट क्या है, अगर मान लो सजेशन के साथ इस लीव पॉलिसी के साथ आती है तो कंसल्टेशन सलाह होगी विद स्टेक होल्डर, जो जिम्मेवार आदमी है, दावेदार आदमी है, उनसे बात होगी, और जैसे कि ये 2024 में भी कर चुके हैं। मैनी वुमेन फेस डेबिलिटेटिंग मेंस्ट्रुअल पेन एंड कंडीशन सच एज दी, डेबिलिटेटिंग होता है कमजोर करने वाली, मेंस्ट्रुअल पेन होता है, कंडीशन सच एज एंडोमेट्रियोसिस या PCOD या PCOS जो लेडीज की बीमारी होती हैं ये होते हैं। बट द कोर्ट रीजनिंग रेस्ट ऑन द अदर मोर यूनिवर्सल रियलिटी, बट कोर्ट का जो तर्क है ना वो डिपेंड करता है जो यूनिवर्सल चीज़ है, वुमेन आर ऑलरेडी डिसएडवांटेज एट वर्क, तो औरतों को तो पहले से ही डिसएडवांटेज है काम करने के मामले में, उनको नौकरी कम देते हैं। फेसिंग सिस्टमेटिक बैरियर सच एज अनइक्वल पे, तो उनकी पे कम रहती है। इन दिस कंटेक्स्ट मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव कुड बिकम ए फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, बायोलॉजिकल मतलब औरतों को उनके फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब पे डिसाइड किया जाएगा, लिमिट करेगा उनकी अपॉर्चुनिटी को, एंड पे कम होगा एंड प्रमोशन फॉर वुमेन। इन कंट्रीज, बहुत सारे देशों में वेयर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी एग्जिस्ट, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल पॉलिसी है, दे आर आइदर पुअरली इन्फोर्स, उनको लागू नहीं किया गया, आर नॉट ऑप्टेड फॉर बाई मोस्ट वुमेन, तो या फिर औरतों ने उस चीज़ के लिए ऑप्टेड नहीं किया है। जैसे स्पेन का एग्जांपल देते हैं, स्पेन में लेजिस्लेशन इनेक्टेड 2023 में लागू हुआ एंड हेल्ड एज हिस्टोरिक कहा फॉर फेमिनिस्ट प्रोग्रेस, जो कि औरतों के बारे में आगे बढ़े। सा फ्यू वुमेन एक्सरसाइजिंग ए राइट ईयर लेटर, तो एक साल बाद बहुत कम औरतें जो हैं उन्होंने इस चीज़ का यूटिलाइज किया, क्योंकि उनसे मान लो ऐसे उनको लीव मिल रही थी तो उनको हायर नहीं किया जा रहा था। जैसे जाम्बिया में हुआ, सम वुमेन सेड वाज बीइंग मिसयूज, उनको मिसयूज किया गया, इट वाज बीइंग मिसयूज
कुछ औरतों ने जाम्बिया में से मिसयूज किया उस छुट्टी को। इन इंडिया द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रोज 23.3 इन 2018, अब 41% हो गया है। अब 42% लगा सकते हैं कि फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन हो गया है। ड्रिवन लार्जली बाय द रूरल वुमन एंटरिंग वर्क ड्यू टू डिस्ट्रेस, तो घर में मान लो कम खर्चा है, ज़्यादा खर्चा है और कमाई कम है, तो डिस्ट्रेस की वजह से घुसी या इनसिक्योर इन एम्प्लॉयमेंट थी उनके पास, अनपेड हाउस होल्ड वर्क है उनका। इन दिस कंटेक्स्ट ए ब्लैंकेट मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी कुड काउंटर प्रोडक्टिव। तो राइटर का कहना है कि भाई जो ये हम मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। मैनी वुमन कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वर्क डेज, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अपना एक दिन की छुट्टी नहीं गंवाना चाहती। इनफॉर्मल जॉब जहाँ पे मतलब रजिस्टर्ड कुछ जॉब नहीं है, इट मे आल्सो बी अनइन्फोर्सेबल, तो वहाँ पे तो इनको लागू किया ही नहीं जाएगा। प्रोवाइडिंग फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन, अब यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं राइटर ये कह रहे हैं कि भाई सैनिटरी प्रोडक्ट देना या मेडिसिन देना वर्क प्लेस पे, अलाउिंग टाइम ऑफ अंडर एग्जिस्टिंग लीव प्रोविजन, मतलब अभी भी बहुत सारे लीव प्रोविजन हैं, कोई सिक लीव ले सकता है या वर्क प्लेस पे मेडिसिन अवेलेबल कराई जा सकती है, कुछ टाइम के लिए छूट मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। वुड बी वे फॉरवर्ड, ऐसा रास्ता होगा। दैट वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल रियलिटी, तो ये होगा एक्नॉलेजमेंट, मतलब कंसीडर करना बायोलॉजिकल रियलिटी विदाउट टर्निंग सच वेल इंटेंस बट पुअरली थॉट आउट इनिशिएटिव इनटू येट अनदर बैरियर टू वुमन पार्टिसिपेशन। पुअरली थॉट आउट मतलब इस पर पहले काम नहीं किया गया, वैसे ही PIL डाल दी कोर्ट में। अगर मान लो ऐसे ही लेके आएंगे जिन पे काम करने की जरूरत है, तो नहीं तो ये अलग बाधा बन जाएगा औरतों का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ईजी आर्टिकल है और एग्जाम में बनेगा, इसके मेंस आंसर राइटिंग लिख सकते हैं औरतों के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर करना, बाय।